नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल रही है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से निकली हुई ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान की राजधानियों में खलबली का माहौल पैदा कर देने वाली हैं। चीन और पाकिस्तान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी इस मीटिंग को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपनी उपस्थिति को वापस लेने के लिए। एनएसए लेवल की मीटिंग 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ साथ भारत, ईरान और रशिया के बीच में हो रही हैं और कुल 8 देशों के मुख्य अध्यक्ष अब नई दिल्ली के अंदर इस मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। ये भारत के लिए गर्व करने की बात है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों ने इस मीटिंग का भले ही बायकॉट कर दिया हो, लेकिन ये मीटिंग फिर भी सक्सेसफुल तरीके से भारत ने अंजाम दिलवा दी है। दोस्तों, 8 देशों के प्रमुखों को यहां पर आना, पहले ये यहां पर देश आ रहे थे साथ, लेकिन भारत ने देखा कि चीन और पाकिस्तान वाले नहीं आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमारी मीटिंग के जो लोग हैं वो कम पड़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में सेंट्रल एशियन की कंट्रीज को न्योता भेज दिया गया। यहां पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, रशिया, भारत जैसे देशों के प्रमुख यहां पर अपनी मीटिंग के अंदर अपना एजेंडा रख रहे हैं और एनएसए लेवल के मुख्य अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं, जो भारत की जीत को दिखाता है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर ये 8 देश आज वाकई में ही सक्रिय हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे लफंडर देश आज इस मामले में पूरी दुनिया का ध्यान भटका रहे हैं। दोस्तों, ईरान के एनएसए का यहां पर कहना है कि सभी एथनिक ग्रुप जो अफगानिस्तान के अंदर हैं उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान के जो एनएसए हैं उन्होंने भी कहा कि सभी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सभी समुदाय के लोगों को कि वो अपने रीजन के अंदर कामकाज कर सकें। यार, अफगानिस्तान के अंदर लोगों को टांग दिया जा रहा है बिना किसी कारण के, ना कोई रूल है ना कोई रेगुलेशन है, और उस सिचुएशन में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का इन मामले में मीटिंगों में शामिल ना होना यह दिखाता है कि ये दोनों ऐसे करप्ट देश हैं जो अफगानिस्तान के इस तालिबान की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर इस मीटिंग में शामिल ना होकर वो एक किस्म से तालिबान का समर्थन जता रहे हैं। यहीं पर उज्बेकिस्तान के एनएसए का कहना है कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बनी हुई है और ये जो पीस है, पीस का रिस्टोर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज अफगानिस्तान के अड़ोसी पड़ोसी देश अफगानिस्तान की नई सरकार की सारी सच्चाई जानते हैं। यही कारण है कि वो एनएसए लेवल की मीटिंग के अंदर अपने बातों को रख रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देश आज अपनी इस रवैयों के कारण फिर से बदनाम हो गए हैं। तजाकिस्तान के एनएसए ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा लॉन्ग बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। जी, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा खतरा आ रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग का। और दोस्तों, तजाकिस्तान के बारे में आपको बता दें कि 6000 से ज्यादा सैनिक रशिया के अंदर ट्रेनिंग हासिल करवाने के लिए तजाकिस्तान ने भेज रखे हैं। कितने हद तक उनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देश आज खुल्लम खुल्ला इस मीटिंग का बॉयकॉट करके इन देशों को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया ने क्या कहा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि रशिया ने इस फॉर्मेट को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए सभी समुदाय का रिस्टोरेशन होना बहुत जरूरी है और इस सिचुएशन में ये जो घटनाएं घटी हैं ये नहीं घटनी चाहिए। किर्गिस्तान के एनएसए ने कहा कि जो टेररिज्म का इश्यू है वो भी लगातार खतरा पैदा कर रहा है और हेल्प करनी चाहिए आज अफगानिस्तान के लोगों को, क्योंकि आज वहां पर भुखमरी भी पैदा हो रही है। कजाकिस्तान के एनएसए का कहना था कि सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखकर अफगानिस्तान आज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर है और ईरान के एनएसए का कहना था कि सभी एथनिक ग्रुप को अफगानिस्तान के अंदर सहयोग करना चाहिए। भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने भी रशिया को इस मीटिंग को एक इनिशिएटर का एक आइडिया देने के लिए रशिया ने हमें एक बताया था, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया कि यह मीटिंग रशिया के एक द्वारा कहने के ऊपर हुई है और यहाँ पर हम ये मीटिंग को अंजाम दे रही हैं। अब दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर सारी बातें तो निकली हैं, वो आपको बता दी हैं। क्या कहना चाहोगे इस मीटिंग के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।